हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। आज मैं आपको जिससे प्लांट से मिलवाने जा रही हूँ उसके बहुत ही सुंदर फूल आते हैं जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसके फूल फल पूरा पौधा ही पवित्र माना जाता है और शिव भगवान की पूजा भी की जाती है उससे। बहुत ही खूबसूरत है जिसको कि धतूरा के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में थॉर्न एप्पल भी कहते हैं, शिवप्रिय भी कहा जाता है और जिम्सन वीड के नाम से भी जाना जाता है, डेविल स्नेयर भी कहा जाता है और कई भाषाओं में इसके अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन जो भी कहें है बहुत सुंदर, इसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं और सारे भारतवर्ष में ये हर जगह पाया जाता है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि ओरिजिन तो इसका सेंट्रल अमेरिका से है और लेकिन अभी तो भारत में तो सब जगह पाया जाता है। और जहाँ तक हम इसकी फैमिली की बात करें तो ये नाइटशेड फैमिली का है और जीनस तो इसका धतूरा ही है। और ये जो अभी ये मेरे पास तो वाइट फ्लावर्स में है, ये वाइट में, ब्लैक, येलो, रेड 4 कलर्स में पाया जाता है। और जो इसका येलो रेड वाला फ्लावर्स वाला जो होता है धतूरा बहुत रेयर मिलता है, बहुत मुश्किल से ही मिलता है और मेरे पास भी नहीं है। जब होगा तो मैं ज़रूर आपसे उसको भी शेयर करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इसको कोई केयर नहीं चाहिए, बिल्कुल भी इसको केयर नहीं चाहिए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो जहाँ तक बर्ड्स की बात करें तो काफ़ी बर्ड्स खिल जाती हैं इसकी और पेरिनियल है, श्रब है और सालों साल चलता है। और लेकिन आता कहाँ से, देखिए आप, मैंने कुछ इसको कहीं से ना तो कटिंग से लगाया, मैंने कुछ नहीं किया है इसका, ये अपने आप मेरी बगिया में आ गया। होता क्या है कि देखिए इसका फल भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इसके फल की बात करते हैं तो इसका जो फल होता है देखिए कांटेदार सा होता है और इसके अंदर छोटे छोटे लाल मिर्च के दानों की तरह जैसे बीज होते हैं। और जब ये फल पक जाता है तो ये अपने आप इसके बीज बिखर जाते हैं और जहाँ जहाँ गिरते हैं और जब उसको मॉइस्चर मिलता है या बारिश आ जाती है तो ये वहीं पर ही ग्रो हो जाता है। और हो सकता है कि बर्ड्स के साथ भी या एयर के साथ भी इसके बीज आ गए हों, डिस्पर्जन जिसको कहा जाता है, उससे मेरे भी बगिया में आ गया होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना पवित्र पौधा मेरी बगिया में आ गया। जब इसके फूल खिले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ इसको। बस इसमें एक बात है कि ये पॉइजनस होता है तो इसको बच्चों से और पेट से थोड़ा दूर रखिए। और जब आप देखेंगे इसकी, आप स्टेम को हाथ लगाएंगे, देखिए बहुत करीब से सारा ग्रे ग्रे कुछ रहता है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा मतलब इरिटेटिंग कहा जाता है, उससे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। जहाँ तक इसकी लीव्स की बात करें तो लीव्स तो इसकी देखिए कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, ऐसे आगे से पॉइंटेड होती हैं। और फ्लावर की बात तो हम कर ही रहे हैं कि बहुत सुंदर है फ्लावर तो, हाँ, लेकिन इसकी लाइफ बहुत कम होती है, 1 या 1.5 दिन रहता है। देखिए ये कल खिला था, ये देखिए मैंने इसलिए इसको, ये देखिए ये मुरझा गया आज, तो मैंने इसको उतार दिया। तो इसकी लाइफ जो है 1 या 1.5 दिन से ज़्यादा नहीं होती। और इसके जो फ्लावर होते हैं वो कम से कम 5-6 इंच लंबे हो जाते हैं। और फ्रूट तो मैंने अभी आपसे बात किया ही कि इसका फ्रूट देखिए ये रहा, कांटेदार होता है, अंडे की शेप में होता है और जब पक जाता है तो इसके सीड्स बिखर जाते हैं। और इसकी बर्ड्स देखिए, इसकी बर्ड्स खूब अच्छे से आती रहती हैं पौधे पे। और मैंने ये देखा है कि ये दिन में नहीं खिलता, जब भी हम सुबह उठते हैं अभी मतलब तो ये थोड़ा खिला हुआ मिलता है, तो ये या तो मिडनाइट में या सुबह सुबह के टाइम ही खिलता है ये। और इसकी जहाँ तक हम प्रोपेगेशन की बात करें तो अभी मैंने बताया कि जब इसका फ्रूट जो पक जाता है तो सीड्स इसके डिस्पर्जन से आ जाता है। लेकिन इसकी, और वैसे भी हम सीड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है इजीली, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। हार्डी प्लांट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और थोड़ी सी इसकी केयर टिप्स की बात कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया कि जहाँ मर्जी अपने आप देखेंगे, आप अपने आसपास के पार्क में और क्यारियों में देखेंगे तो काफ़ी इन दिनों में बारिश में अपने आप भी आ जाता है। आप एक बार पहचान लेंगे तो ज़रूर ले आएंगे, इतना पवित्र पौधा है ये।
तो ये फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर हम थोड़ा इसको शेड में भी रख देंगे, सेमी शेड में, तो भी ये अच्छे से ग्रो करेगा। और जो इसको सॉइल चाहिए तो थोड़ी सा, अगर देखिए अगर ग्राउंड में आ रहा है, अपने आप आ रहा है, तो वो अपने हिसाब से अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स। लेकिन जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें इसमें सैंडी सॉइल चाहिए होगी, क्योंकि इसमें मतलब पानी वानी ना रहे, खड़ा ना रहे, एकदम सॉगी ना हो जाए मिट्टी। और वाटरिंग की जहाँ तक बात करें तो मैंने बताया ही है कि मॉइस्चर इसको बहुत पसंद है, बारिशों में जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो देखिए अभी मैं देख रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है फ्लावर के ऊपर। देखिए ये भी एक क्या है, ये मधुमक्खी लग रही है मुझे बहुत ही। देखिए कितना, जब हम नेचर के साथ प्यार करते हैं तो हमें अपने आप कितना कुछ देखने को मिलता जाता है, जिससे कि हम इतना आकर्षित होते हैं कि बस। गार्डनिंग तो एक ऐसा हॉबी है, आप एक बार शुरू हुई है ना, 2-4 प्लांट ही लगाइए, 2 ही लगाइए, इजी टू इजी लगाइए, स्टेम्स कटिंग करके लगाइए, बस। फिर तो क्या, फिर तो आपको लगेगा बस मैं 2 से 4, 4 से 8 बढ़ाते ही चले जाएं प्लांट्स को। चलिए वापस अपनी बात पे आ जाते हैं। वाटरिंग की भी बात हो गई, सॉइल की हो गई, सनलाइट की हो गई, प्रोपिगेशन की भी मैंने बताया, सीड्स और कटिंग से हो जाती है। इसके यूजेस की भी काफ़ी इसके यूज़ है, आयुर्वेदिक में भी इसके बहुत यूज़ हैं। इसको मेडिसिनल मतलब इसके बहुत यूजेस हैं। स्किन में भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसके। इसके जो कांटेदार फल होते हैं उसके अंदर जो सीड्स होते हैं उससे भी तेल वगैरह बनाया जाता है, जिससे कहते हैं कि सिर दर्द ठीक हो जाता है। और इसका तेल मिल भी जाता है मार्केट में भी, अगर आप जाएंगे तो तेल भी मिलता है धतूरे का। और अगर आप घर पे बनाना चाहें तो भी सरसों के तेल और इसके पत्तों को काफ़ी मतलब गैस पर, मतलब आंच पर उबाल कर वो भी बनता है। बीजों का भी तेल बनता है, जो कि बहुत ही, लेकिन कहा जाता है बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन बनता है। लेकिन इसका काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं फ़ायदे अभी आज डिस्कस नहीं करूँगी। आयुर्वेद के फ़ायदे फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। आज तो मैं सिर्फ प्लांट्स को, इसके फूलों को ही निहारना चाहती हूँ। इतने सुंदर लग रहे हैं इसके वाइट फूल। इसके तो फल भी, पत्ते भी, ये भी शिव जी को बहुत पसंद है ये वाला प्लांट, इसीलिए इसको शिवप्रिय के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फ्रूट जो है वो भी, पत्ते भी शिव जी पे भी चढ़ाए जाते हैं, मंदिर में भी चढ़ाए जाते हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी अपने व्यूअर से, देखिए जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो और देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो। शेयर तो आप करेंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर अच्छी लगेगी तो चलिए फिर आऊँगी, फिर बातें करेंगे एक नए प्लांट की, एक नए पौधे की, एक नए फूल की। ओके बाय फ्रेंड्स।